वेलकम फ्रेंड। पिछले वीडियो में हमने देखा कि माइंड ट्रैप क्या होता है। माइंड ट्रैप का हमने इंट्रोडक्शन में बात की। ये कुछ नहीं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में जो एरर है उस पर बात की। और हम अभी एक एक माइंड ट्रैप के बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला माइंड ट्रैप हमारा जो है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है समझने के प्रोसेस में डिसहार्मनी। ये डिसहार्मनी क्यों होती है कि जब हमारे वैल्यू और बिलीफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे मूल्यों और विश्वास के बीच कोई युद्ध होता है, तो इसको उसकी वजह से हमारे माइंड में डिसहार्मनी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में, और हम गलत सोचने और देखने लगते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, कोई अपनी वाइफ से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और उसके साथ में वो उसको चीट भी करता है। यानी मैरिज हो गई है, अपनी बहू से, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसका बाहर एक अफेयर भी है। या एक स्मोकर है, वो जानता है कि मेरे लिए स्मोकिंग हार्मफुल है, मेरा फेफड़ा उससे खराब हो जाएगा, लेकिन वो पीते रहता है। तो ये जान रहा भी है, कर भी रहा है। वो अपनी वाइफ को प्यार कर रहा है, उसका कुछ और भी अफेयर है। मालूम है डायबिटीज है, लेकिन गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खा रहा है। तो इससे मन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। और उसके कॉन्फ्लिक्ट के कुछ लक्षण हैं, वो ये है कि आप जो गलत कर रहे हैं उसके बारे में आपको एम्बैरेसमेंट है, और एम्बैरेसमेंट होने से आपका जो स्टेट होना चाहिए, जो पावरफुल होना चाहिए, वो नहीं होता है। या आपने पहले कुछ काम किया है, पास्ट एक्शन या डिसीजन से आपको शेम या उसका पछतावा है। या आपको अपने आप में गिल्ट हो रहा है, किसी से आपने कुछ छुपाया है या किसी के साथ आपने कुछ किया है। और कभी कभी ये भी डिस्कम्फर्ट होता है कि हम बताते कुछ है और हम है कुछ, या हम बिलीव कुछ कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो उसका एग्जांपल और भी है कि ये आदमी कहता है कि एनिमल क्रुएल्टी गलत है, पशु पक्षियों के सामने उनको काट के खाना गलत है। फिर साथ साथ में ये भी बोलता है कि मुझे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, अब उसको कंफ्यूजन है, उसकी वजह से उसका सेल्फ स्टीम गड़बड़ हो रहा है, उसके हिसाब से उसका डिसीजन मेकिंग भी कम हो जाता है। तो हम लोग जब बोलते हैं क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस, आपके वैल्यू, आपके एटीट्यूड, आपके एक्शन सब एक लाइन में हो। और अगर उसमें डिसहार्मनी है तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है। इसमें भी 5 टाइप के अलग अलग डिसोनेंस होते हैं। ये सिर्फ थियरी के हिसाब से है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कुछ करने के बाद हमको दुख होता है, क्योंकि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। डिसोनेंस इसके लिए भी होता है कि हमको कुछ चाहिए लेकिन हमको मिल नहीं पाता है। डिसोनेंस इसके लिए भी होता है कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में फर्क होता है। डिसहार्मनी इसके लिए भी होता है क्योंकि हम कभी कभी कोई काम करने का जस्टिफिकेशन गलत दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। और कभी कभी हमारी कमिटमेंट और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको दूर करने के लिए आपको अपने बिलीफ और वैल्यू को चेक करते रहना चाहिए, उन पे विचार करते रहना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप कोई काम करने में अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है या आप कंफर्टेबल नहीं है, इसका मतलब है कहीं बिलीफ और वैल्यू में फर्क है। और जो बिलीफ आपकी है उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यानी जितना हम उसके पीछे एविडेंस या और इंफॉर्मेशन जमा करेंगे तो हमारे वैल्यू और बिलीफ में हम फर्क ला पाएंगे। या हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट बिलीफ में हम कुछ समझौता करें और उसको ठीक करें। हम अपना बिहेवियर, जैसे सिगरेट पीना, जैसे किसी के साथ अफेयर करना, उसको चेंज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा है कि
कभी कभी हमको लगता है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है और समझो सही होता है। जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि स्पिरिचुअल आदमी ज्यादा पैसे वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर कोई पैसे वाला है और वो स्पिरिचुअल है तो उसको ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसको ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देके ये समझना है कि ज्यादा पैसा होना और स्पिरिचुअल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है। जैसे ही उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक जो डिसोनेंस है ये हमारे बिहेवियर की वजह से होता है। हम सोचते कुछ है, करते कुछ और है। तो इसमें एक अपने को डिसिप्लिन चाहिए कि कोई भी काम मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे वैल्यू बिलीफ से बराबर है कि नहीं है, सब हिसाब से बराबर है कि नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो मेरी कौन सी बिलीफ या मेरा कौन सा एटीट्यूड या मेरा कौन सा बिहेवियर गलत है, उसको ठीक करना चाहिए या प्रॉपर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग करके लेना चाहिए, जिससे आप ये माइंड ट्रैप से बच सकते हो। अगर ये माइंड ट्रैप रहा तो आपके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप अच्छी तरह से सोच और समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसका पूरा टेक्स्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और आगे के वीडियो में हम दूसरे ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।